हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी फूलों का बहार है, चारों तरफ को वसंत मौसम आया है। और जब हम जितने फ्लावर लेते हैं हम अपने प्लांट से, तो हम इनकी पिंचिंग करते रहते हैं। अभी इनकी पिंचिंग करने का इतना अच्छा टाइम है। पिंचिंग भी करो, आप इनके हार्ड पोनिंग करिए, अब इनकी सॉफ्ट पोनिंग करिए। तो अभी इतना अच्छा टाइम है, बसंत मौसम है, स्प्रिंग सीजन है। तो आप जैसी भी कटिंग लगाओगे, आप कितने अपने प्लांट को कितना भी काट दोगे, उसमें इतनी अच्छी ही ग्रोथ होके आएगी। तो हमें भी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी कि हार्ड पोनिंग नहीं करनी है, कुछ प्लांट बताए थे। तो मैं आज कुछ प्लांट ऐसे लेके आई हूँ आपके साथ, जितना भी आप उनको काटोगे उतना ही बढ़ते जाएंगे। तो पहला है हमारा गुलाब का। तो आप गुलाब की जितनी भी हार्ड प्रूनिंग करोगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे, तो उतना ही ये आपको ग्रोथ करेगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, उतनी ही स्पेस, इतने सारे फ्लावर आएंगे, फ्लावर का साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने जो अभी आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं किया, आपने अपने प्लांट को नहीं काटा है, तो अभी काट दीजिए। जितना आप उसको काटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर है हमारा काम मधुकामनी का। तो मधुकामनी भी एक ऐसा ही प्लांट है, फ्लावर प्लांट है। तो आप जिसकी जितनी भी हार्ड पोनिंग करोगे, सॉफ्ट पोनिंग करोगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा, बुशी होता जाएगा। और अप्रैल तक की आपको इतने सारे फ्लावर देगा, इतना बुशी हो जाएगा। और इसमें शाइनिंग भी इतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये भी हार्ड पोर्निंग, सॉफ्ट पोर्निंग पसंद करता है ये प्लांट। जितना आप इसको काटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, और इस पर इतनी सारी कलियाँ आएगी। ये बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट होता है। तो आपने अगर नहीं किया है तो अब आप अपने प्लांट की हार्ड पोर्निंग कर सकते हैं। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है अभी तो। फिर है हमारा टिकोमा का गोरी चोरी का प्लांट। तो इसकी तो मैंने अभी 15 दिन पहले ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो देखो कितनी अच्छी ग्रोथ होके आई है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये भी येलो कलर के फ्लावर, बेल कलर के जो होते हैं वो फ्लावर आते हैं इस पे। और ये कटिंग भी मैंने जो आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, तो उसको फेंकिएगा मत, आप उसको कटिंग लगा लीजिएगा। फिर है हमारा चंपा का। तो आप कटिंग लगा के न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। अभी कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा सीजन है, बहुत बेस्ट टाइम है। तो ये भी मैंने चंपा की अपनी सब की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, और इसमें न्यू ग्रोथ भी हो रही है, बहुत छोटी छोटी सी दिखाई नहीं देगी। और अगर जब भी आप हार्ड प्रूनिंग करो, इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग करो, मतलब जब भी आप इनकी कटिंग करो, तो फंगीसाइड पाउडर लगाना मत भूलिएगा। और फिर देखना इस पे चंपा पे आपके कितने सुंदर फ्लावर आएंगे, एकदम बिल्कुल भर भर के। तो एक न्यू ग्रोथ होके आएगी, तो और भी अच्छा लगेगा। फिर है ड्रेसिना का। ड्रेसिना की भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अभी इसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से क्या होगा, एक तो हमारे न्यू प्लांट ही निकल के आएंगे, इसमें ही दोनों तीनों साइड से प्लांट निकल जाएंगे छोटे छोटे। मेरे इसमें भी निकल आए हैं, मैंने भी इसकी 15 दिन पहले ही की थी, और हमारा एक दूसरा न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये भी मैंने ड्रेसिना की उससे ही कटिंग करके ये मैंने न्यू प्लांट तैयार किया है, और उस पर भी न्यू न्यू प्लांट निकल रहे हैं। तो फिर है हमारा ये गुड़हल का ही बेकस का। तो इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी अभी 10-12 दिन पहले ही, और देखो कितनी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो आप भी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अपने प्लांट को काट सकते हैं। और क्या होगा, एक तो काटने से बुशी हो जाएगा, छोटी छोटी कलियां भी आ गई है इसमें, एक तो बुशी हो जाएगा। और छोटा प्लांट ही अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे तो छोटे प्लांट ही अच्छे लगते हैं। बड़ा प्लांट तो एकदम से क्या होता है, बड़ा प्लांट एक झाड़ जैसा हो जाता है। तो जितने छोटे प्लांट हो गए, भूसी होता जाएगा, तो उतने ही सुंदर लगते हैं। और फिर देखना फ्लावर कितने आएंगे गुड़हल के फूल पे भी, आपके प्लांट पे भी। फिर है हमारा कनेर का। तो कनेर की भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अभी अगर आपने अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग नहीं की है, कटिंग नहीं की है, तो आप 15 मार्च तक तो कर ही सकते हैं। 15 नहीं, 20 मार्च तक का आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद ग्रोथ तो अभी होनी शुरू हो गई है, उसके बाद और अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर है हमारे ये मैक्सिन पिटोनिया। तो आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपने कटिंग नहीं की है अभी, तो इसकी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल से इस पे भी फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। और जितना आप इनकी कटिंग करोगे उतना ही ये बुशी होते चले जाते हैं, और बुशी होने वाला प्लांट बहुत सुंदर लगता है। फिर है हमारा ये बड़े चांदनी का, बड़े पत्तों वाली चांदनी। तो इसकी भी मैं कुछ मेरे प्लांट रह गए हैं अभी, कुछ बहुत सारे प्लांट हैं, तो एकदम से नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके दो चार छः छः ऐसे करके तो रोज करनी पड़ती है, एकदम से तो नहीं। फिर क्योंकि उनकी फिर कटिंग भी लगानी पड़ती है, उनकी कटिंग छोड़नी नहीं चाहिए, हमें कटिंग लगा के दूसरा प्लांट बना लेना है। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया का। तो इसकी भी आप कटिंग करके दूसरी प्लांट बना सकते हैं, और जितना आप इसकी कटिंग करोगे उतना ही आपको बुशी दिखाई देगा, उतनी ही शाइनिंग आएगी इसमें। मैंने भी
उस प्लांट से मैंने भी कटिंग करके इसके 2 प्लांट बना 1 प्लांट बनाया था और इसमें से 2 प्लांट निकल आए थे, तो एक की और मैंने कटिंग करके और मैंने दूसरा प्लांट बना लिया है। तो इस तरह आप भी, अगर आपने कटिंग नहीं की है तो कटिंग करके अपनी प्लांट के कई सारे प्लांट बना सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बन जाएँगे। ऐसा ही है एक और ड्रेसिना का, तो आप इसकी भी अगर कटिंग नहीं की है तो इसकी भी कटिंग कर दीजिए और इसके भी आपके 2-3 प्लांट तो बन ही जाएँगे, क्योंकि जहाँ से आप कटिंग करते हैं वहाँ से भी प्लांट निकलते ही हैं, और जो कटिंग करते हैं उसको आप लगा दोगे तो उससे भी आपका न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इसका भी मैंने ड्रेसिना का ऐसे ही किया है, मैंने ये 2 कटिंग लगा दी थी, तो मेरी तो दोनों ग्रोथ अच्छे से हो रही है। फिर ऐसा ही कोलियस प्लांट है, तो कोलियस की भी आप कटिंग कर दीजिए, हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, सॉफ्ट प्रूनिंग भी नहीं करनी है कोलियस की, तो आप नीचे से काट दीजिए। फिर देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी ग्रोथ होके आएगी और कितना बुशी हो जाएगा ये प्लांट। जितना बुशी होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और अगर आपने कर दी है तो इसकी पिंचिंग करते रहिए आप, बीच बीच में पिंचिंग भी करते रहोगे कोलियस की, तो ये और भी ज़्यादा बुशी होता रहेगा। बस ऊपर से क्या करना है, यहाँ से इतनी छोटी सी कटिंग करनी है आपको, और जितना आप इसको पिंचिंग करोगे उतना ही बुशी होता जाएगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन, तो आप इसकी भी पिंचिंग करते रहिए, कटिंग करते रहिए, उतना ही ये बुशी हो जाएगा। वैसे तो ये एक वाइन है, फैलने वाली बेल है। अगर आप इसको बेल बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत करिए, अगर आप इसको छोटा ही प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पिंचिंग करते रहिए, कटिंग करते रहिए, इतना ही बुशी हो जाएगा। फिर एक और ये फ्लावर प्लांट है, इस पे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, नाम तो इसका मुझे नहीं पता। तो इसकी भी आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, मैंने तो कर दी थी। तो देखो करने के बाद कितनी अच्छी सी ग्रोथ होकर आई है, और मैंने इसकी कटिंग इसी के गमले में लगा दी थी। तो आप भी ऐसे अपनी जो कटिंग करते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो उसी के गमले में लगा दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो होके आएगी। फिर है चांदनी का, चांदनी की भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। फिर है मेरा ये नींबू का प्लांट, तो लेमन ट्री, तो आप इसकी भी कटिंग कर सकते हैं। जितना भी आप इसकी कटिंग करोगे, मैंने भी इसकी 10-15 दिन पहले ही कटिंग की थी, और कितना अच्छे से ग्रो होके आया है ये। बहुत सारी न्यू न्यू लीव्स निकल रही है और इतने ही अच्छे इस पे फिर फ्रूट आएंगे। तो आप भी कर सकते हैं ऐसे, अगर नहीं किया तो। फिर है सिंगोनियम, सिंगोनियम को भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करके इसको भी आप बुशी बना सकते हैं। इसको भी सॉफ्ट प्रूनिंग पसंद है, इसको भी कटिंग पसंद है। वैसे तो ये भी एक बेल की तरह होता है, मनी प्लांट के जैसे ही चलता है ये भी। अगर आप इसको छोटा प्लांट बनाते रहोगे, पुंचिंग करते रहोगे, तो एक बुशी हो जाएगा और बहुत ही सुंदर सा प्लांट हो जाएगा ये भी। फिर है हमारा ये मोश रोज, तो आप इसकी भी पिंचिंग करते रहिए, जितने भी पिंचिंग करोगे उस पर इतने ही फ्लावर आएंगे, क्योंकि ये भी एक पिंचिंग पसंद करता है ये प्लांट भी। फिर है हमारी पर्पल हार्ट, तो पर्पल हार्ट की भी आप इसकी ऐसी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिएगा, हार्ड प्रूनिंग तो नहीं होती है इसकी। हार्ड प्रूनिंग करोगे तो फिर प्लांट ही छोटा ज़्यादा हो जाता है, तो सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए इसकी, इतना ही ज़्यादा बुशी होता जाएगा। और इस पे भी फ्लावर आते हैं, तो इतने ही सारे फ्लावर आएंगे और भी ज़्यादा अच्छा प्लांट लगेगा। फिर है हमारा मोगरा का, तो मोगरा की भी आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अभी टाइम है इसका भी, बहुत अच्छा टाइम है। बस आपको क्या करना है, दिसंबर और जनवरी को अवॉइड करना है, उनमें आपको किसी भी प्लांट की हार्ड प्रूनिंग सॉफ्ट प्रूनिंग कुछ नहीं करनी है। फिर है हमारा जेड प्लांट, तो जेड प्लांट भी एक ऐसा ही पिंचिंग पसंद प्लांट है, जिसको भी पिंचिंग पसंद है, जितना पिंचिंग करोगे उतना ही बुशी होता जाएगा। फिर है हमारी मनी प्लांट, मनी प्लांट भी आप अगर कटिंग करते रहोगे तो ये भी बुशी होता जाएगा। वैसे तो ये भी एक बेल ही होती है, तो आप अगर आपको बेल पसंद है तो आप अपनी इसके ऊपर बेल चढ़ा सकते हैं। फिर है हमारा ये वांड्रेजू, तो ये भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी पिंचिंग पसंद है, तो इसकी भी आप पिंचिंग करते रहिए, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए, तो ये भी बुशी होता जाएगा। फिर है हमारा क्रोटोन का, क्रोटोन भी एक ऐसा ही प्लांट है, अगर आप इसकी कटिंग नहीं करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है ये, 6 से 7 फीट का हो जाता है वैसे तो। और अगर आप छोटा प्लांट करना रखना चाहते हैं तो आप इसकी भी कटिंग करते रहिए, ये भी बहुत बुशी हो जाता है और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। फिर है हमारा सफलेरा का, सफलेरा भी एक पिंचिंग पसंद प्लांट है, तो इसको भी पिंचिंग पसंद है, तो इसकी भी पिंचिंग करते रहिए, आप कटिंग करते रहिए। जितनी भी आपको इसको कटिंग करोगे इतनी ही आपको मल्टीप्लाई इसकी सारी इतनी सारी हो जाती है, स्टैम्प होता है, चारों तरफ कोई फैल जाता है। फिर है हमारा अलमांडा का, तो अलमांडा भी एक ऐसा ही प्लांट है, मैंने भी इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी कुछ टाइम पहले ही, और देखो छोटी छोटी सी इसमें पत्तियां निकल रही है,
ग्रोथ हो रही है, तो ये भी एक बेल की तरह होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जितना भी इसको कटिंग करोगे उतना ही ये बुशी होता जाएगा और उतने ही ज़्यादा फ्लावर देगा, क्योंकि इसकी जो स्टैम्प हो जाती है वो सारी बढ़ जाती है चारों तरफ को, और उतने ही फिर फ्लावर आते हैं जितने भी आप इसकी कटिंग करते रहोगे। फिर है हमारा डेविल बैकबोन, तो ये भी एक ऐसा ही प्लांट है। सर्दियों में इसने भी सारी पत्तियां गिरा दी थी, तो आप इसकी भी अपनी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास कम से कम 2 साल पहले का है, तो मैं इसकी हर टाइम इसमें मार्च में या फरवरी में आके मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ, बिल्कुल नीचे से काट देती हूँ, और फिर भी इतना ये बुशी हो जाता है। और मैंने इसकी कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट बनाए भी है। ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, कुछ मैंने गमले में भी लगाए हुए हैं। तो आप भी जितना इसकी पिंचिंग करोगे, जितना हार्ड प्रूनिंग करोगे, तो उतना ही ये बुशी होता जाएगा। तो आप भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है आपका कटिंग लगाने का भी। और फिर है हमारा एक और करी पत्ते का भी ऐसा ही प्लांट है। तो आप भी उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो उसकी आप भी कटिंग कर दीजिए अपने प्लांट की। तो अब जितना भी आप कटिंग करोगे उतना ही ये बुशी होता जाएगा। फिर है हमारा बोगनवेलिया का, तो बोगनवेलिया भी एक ऐसा ही प्लांट है, तो आप भी उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये भी जितना भी, वैसे तो ये एक बेल नुमा होता है, जितना भी इसका आप बेल चढ़ाओगे बेल चढ़ती जाएगी, और जितना भी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करोगे तो उतना ही ये बुशी होता जाएगा। मैंने भी बहुत टाइम पहले की थी, और देखो फ्लावर भी आ गए हैं, कितनी सारी ग्रोथ हो रही है, इतनी अच्छे से ग्रोथ होके आएगी। फिर है हमारा मैरीगोल्ड का, तो मैरीगोल्ड भी ऐसा ही है, जितनी आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे, इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, तो जितना भी आप इसकी पिंचिंग करोगे उतना ही फ्लावर आएंगे। और फिर है हमारा यूफोरबिया मिली, तो आप इसकी भी पिंचिंग करते रहिए, जितनी भी आप पिंचिंग करोगे उतना ही ये इस पर ज़्यादा बुशी होता जाएगा, उतने ही फ्लावर उतने ही फ्लावर देता रहेगा ये। तो इसको भी पिंचिंग पसंद है। तो जितने भी आप फ्लावर प्लांट होते हैं हमारे, वैसे भी प्लांट होते हैं जो बिना फ्लावर के होते हैं, पत्तों वाले होते हैं, आप सबकी हार्ड प्रूनिंग सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी बेस्ट टाइम है, आप उनकी कटिंग भी लगाइए, बहुत अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।